नमस्कार। जीआईसी की तैयारी आप कर रहे हैं। कई लोगों को अभी भी थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन कुछ है, कई लोगों को नहीं होंगे, उनके लिए वीडियो नहीं है। कई लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें साक्षात्कार होता है। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि जो पेपर आएगा तो उसमें जीएस कैसे पूछा जाएगा। जीएस जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उससे रिलेटेड जीएस पूछा जाएगा या उस तरीके के जीएस उसमें ज़्यादा रहेंगे। ये सब कुछ कन्फ्यूजन है। रिक्तियों के बारे में आप जानते हैं, 1516 रिक्तियाँ हैं। पेपर की डेट बिल्कुल डिसाइडेड है। डेट को लेके भी कई लोगों को कि होगा या नहीं होगा, 100% होगा। 3 मई को आपका ये पेपर है। एडमिट कार्ड 10 से 15 दिन पहले आते हैं। हाँ, किसी भी परीक्षा में मुख्य परीक्षा की तिथि भी घोषित है और ये 30 अगस्त को ये पेपर है। अब साक्षात्कार इसमें नहीं होना है। साक्षात्कार बिल्कुल क्लियर रखिए कि इसमें साक्षात्कार होना नहीं है। लेकिन और बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है। प्रारंभिक परीक्षा में पासिंग मार्क्स है 40% जनरल कैंडिडेट के लिए और 35% SC ST के लिए। OBC के लिए 40% का मार्क्स आपको पार करना पड़ेगा। और आप अपने बैच के टॉपर हो सकते हैं, मतलब आप अपने पूरे लोगों में टॉपर हो सकते हैं, लेकिन अगर 40% नहीं पार किया आपने तो नहीं पास होंगे। तो आप कहेंगे ये कौन सी बात है। टॉपर इन द सेंस आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किया, लेकिन 40% वो नहीं पूरा है तो आप फेल हो जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा ऐसे और मुख्य परीक्षा में भी यही शर्त है, 35% 40% वाली, 40% जनरल OBC और 35% SC ST के लिए। इस उतने मार्क्स वहाँ भी लाने हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है और कैसे इसको। साक्षात्कार नहीं है, साक्षात्कार की बिल्कुल चिंता न करें, साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं पढ़ाई लिखाई के, जो आपने जाति का प्रमाण पत्र लगाया होगा, कोई भी ऐसा जो आपने लगाया है तो उसका एक बार वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है, जैसे अभी एक फ़ोन मेरे पास आया, तो मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो उनका ये कहना था कि केमिस्ट्री के 80 सवाल आएंगे। तो ये तो उनको समझ में आ रहा था कि ये 80 सवाल केमिस्ट्री के आएंगे। ये जो 40 सवाल जीएस के पूछे जाएंगे, तो क्या केमिस्ट्री वाले से केवल साइंस का जीएस पूछा जाएगा? फिजिक्स वाले से क्या साइंस का जीएस पूछा जाएगा? मैथ्स वाले से क्या साइंस वाला ही जीएस पूछा जाएगा? और जो जीएस का पूरा और सिलेबस है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये उनका मानना था कि वो सिविक्स वालों से, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वालों से पूछा जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है। ये जो 40 सवाल हैं आपके जीएस के, इसमें जीएस का पूरा जो सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट साइंस, है ना, करेंट अफेयर, ये सारा कुछ मिला के पूछा जाएगा। कई लोगों ने मुझे ये तर्क दिए कि नहीं, हमने एक पेपर देखा है तो उसमें वो साइंस साइड का पेपर था, तो साइंस साइड वाले पेपर में वो इसी तरीके के सवाल पूछे गए थे, साइंस के ज़्यादा पूछे गए थे। इत्तेफाकन हो सकता है कि 1-2 सवाल साइंस के ज़्यादा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या सारा जो पेपर आएगा वो सारे में जीएस के एक ही समान क्वेश्चन रहेंगे? बिल्कुल रह सकते हैं, समान रहें, अलग अलग रहें, जैसे भी रहेंगे। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि क्वेश्चन सारे पेपर, सब जो पूरा सिलेबस है, सारे पॉइंट से आएंगे, पूरे सिलेबस से आएंगे। तो ये दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर कट रख के चलिएगा। पेपर एक ही दिन है तो सारे जीएस के क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हर पेपर सेट का, जैसे उसमें क्या होता है, LT ग्रेड जो हुआ, LT ग्रेड में उन्होंने क्या किया, अलग अलग दिन पेपर थे तो उन्होंने सब में अलग अलग पूछा। इसमें एक ही दिन पेपर है तो जीएस कॉमन पूछ सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। एक ही जीएस सब में रहेगा, कोई समस्या नहीं है। पूछने में कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर 2 दिन बाद हो रहा है तो कोई उसको नकल कर लेगा। एक ही दिन है ना, एक ही, तो वो पूछा जा सकता है। 2 घंटे का पेपर है, 300 अंकों का पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे 2.5 मार्क्स आपको मिलने हैं। और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो निगेटिव मार्किंग है। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब है 2.5/3, और 2.5/3 का मतलब है 0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो इतने मार्क्स कटेंगे, 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक परीक्षा, आपको मैंने बताया कि 40% और 35% जो मानक है अलग अलग कैटेगरी के लिए, उस तरीके से पास करनी है। मुख्य परीक्षा में भी ये शर्त है। मुख्य परीक्षा में सामान्य, हिंदी और निबंध, ये पेपर फर्स्ट है जो सबके लिए कॉमन है। सबके लिए ये कॉमन पेपर है, चाहे आपका मैथ्स है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका कॉमर्स है, कहीं से भी ये बिल्कुल सेम पेपर है। किसी को भी ये पेपर देने ही है। ये जो पेपर है आपका 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 50 का आपका निबंध पूछा जाएगा और 50 में आपसे हिंदी पूछी जाएगी। इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये भी जैसे यहाँ पर जीएस कॉमन है, ऐसे वहाँ पर ये पेपर कॉमन है, और यहाँ पर भी सिलेक्शन इस पेपर के बलबूते होता है। पिछली बार का जो अनुभव है हमारा, इसी पेपर के बलबूते सिलेक्शन होता है। जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की, दिक्कत हो गई। और यहाँ पर अलग अलग मार्क्स लाने हैं, यहाँ पर आपको इसको पास करना है, इसमें अलग से मार्क्स आपको लाना है। यहाँ पर इस पेपर में आपको 40% मार्क्स अलग से लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अलग पेपर है। यहाँ टोटल की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शनल होगा वो 300 नंबर का होगा। कुछ लोग सोचेंगे 300 नंबर की ये तैयारी हम कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। इसमें टॉपिक है, आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से
5 प्रश्न विस्तृत उत्तरीय, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय और 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 5 प्रश्न, ये जो बड़े वाले हैं 125 नंबर, ये 5 प्रश्न जो आपके लघु उत्तरीय हैं थोड़े से छोटे, ये 75 नंबर, और 10 प्रश्न ये वाले, तो टोटल 300 नंबर का, ये 50 शब्दों में लिखना, 300 नंबर का ये पूरा पेपर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। जो ये पेपर है आपका, यहाँ पर आप देखिए सामान्य हिंदी का, इसकी तैयारी हमारी शुरू होगी मई के फर्स्ट वीक में। जैसे 3 मई को आपका पेपर हो जाएगा, 3 मई 2026 को, जस्ट इसके बाद हम मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, है ना, मेंस बैच। इसमें आपको हिंदी और हिंदी के साथ निबंध, ये पूरे पेपर की तैयारी कराई जाएगी बहुत अच्छे से, और कुछ सब्जेक्ट भी हम लेके चलेंगे। सारे सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, जैसे जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं यार, जो सब्जेक्ट वो आपको बताया जाएगा, तो ये तो हम आपको कराएंगे 100% बिल्कुल डंके की चोट पे, ठीक है। पिछली बार भी कराया था, खूब सिलेक्शन भी हुए थे। तो ये जो आपका सिलेबस है, इसमें सवाल आपसे पूछे जाएंगे और निबंध आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको भी 40% मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा, 35 और 40 जो % का क्राइटेरिया है, इसको पार करना पड़ेगा। अब सबसे जो और भी वैकल्पिक विषय जो आपका है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको तो आप तैयार करेंगे। अभी प्रीलिम्स में जीएस में, यहाँ पर अब कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि जीएस का मतलब क्या है। तो जीएस का मतलब होता है कि सामान्य अध्ययन मतलब क्या? सामान्य अध्ययन का है मतलब सारी चीज़ों के बारे में सामान्य तौर पे जाना, एक्सपर्टीज़ नहीं लानी है, लेकिन सामान्य में भी विशेष पूछ लेते हैं ये लोग, थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चाहे विज्ञान हो, भारत का इतिहास हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश विशेष हो, प्रारंभिक गणित हो, रीजनिंग हो, विश्व और भारत का भूगोल हो, कृषि एवं व्यापार हो, इतने सेगमेंट से आपके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। ये जो 40 सवाल होंगे, 40 सवाल इतने सेगमेंट से होंगे, 4-4, 5-5 सवाल हर सेगमेंट से होंगे। अगर ये 10 सेगमेंट आप इसको बांट रहे, 11 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, तो सबसे 4-4, 5-5 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी पेपर में साइंस 2-4 ज़्यादा पूछा जाए, किसी में हिस्ट्री जो कि 2-4 ज़्यादा क्वेश्चन हो। इसमें क्योंकि कोई कैटेगरी ऐसी बटी नहीं होती है, ऐसे बाइफरकेट नहीं होता है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन, ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं बटी होती है कि हर सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया जाए क्वेश्चन के मामले में। तो क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, बात समझ में। तो आप अपने ऑप्शनल को तो पढ़ ही रहे हैं, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके साथ जीएस को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ऑप्शनल तो आपका व्यक्तिगत सब्जेक्ट होता है, तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जीएस की बारी जब आती है तो दिक्कत होती है ना। कुछ लोगों का सवाल है कि इसमें वेतन कितना मिलता है, एक वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा। 48 रुपये ग्रेड की जॉब है, लेवल 8 की पोस्ट है, और आपके इन हैंड जो सैलरी आती है वो 70,000 प्लस आती है, 80,000 के आसपास, 80,000 तक ये सैलरी हो जाती है। 70 से 80,000 से ऊपर ये अप्रॉक्स सैलरी होती है, बाकी कटौती भी होती है, और सैलरी तो बढ़ती ही रहेगी आपकी। बढ़िया स्मार्ट जॉब है, बिल्कुल स्मार्ट जॉब। आप सोचिए कि बहुत सारी पीसीएस में पोस्ट ऐसी होती हैं, ठीक है, अधिकारी की पोस्ट होती है 48 रुपये ग्रेड की, लेकिन इसमें स्मार्टनेस ये इस बात की है कि आपको काम बहुत हैक्टिक होकर नहीं करना है। बिल्कुल 9 से 4 जो स्कूल आपका है उसमें जाना है, पढ़ाना है, बोर्ड की कॉपी चेक करेंगे, उसका अलग से आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी जगह पे आपको, राजकीय इंटर कॉलेज तो ठीक ही ठाक जगह पे होते हैं, रहने को मिलेगा अच्छी जगह पे, तो एक बढ़िया जॉब है, इसमें स्मार्टनेस है, निश्चित तौर पर एक अच्छी जॉब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और तैयारी की रणनीति यही है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको पाठ्यक्रम को समझाया, आप उसको समझिए, कुछ बेसिक किताबें या जो नोट्स आपके हैं उनको पढ़िए, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने का तो टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा जोर दीजिए, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो और चाहे जीएस हो, और कम में ज़्यादा करने की कोशिश करिए। ये काम आप हमारे साथ कर सकते हैं जीएस के मामले में। जीएस का हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें बहुत कम चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे बताएंगे जहाँ से हाई ईल्ड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में इसकी टेस्ट सीरीज है, अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप काम कर सकते हैं। आप अपने आप भी करें तो ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अलग अलग सोर्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, आपको पढ़ना है कम, रिवीजन ज़्यादा करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन। मॉक टेस्ट का भी रिवीजन करें, स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी करने से क्या होता है, आउटपुट अच्छा आता है। आप ऐसा ना पढ़िए कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्मार्टली आप कोई चीज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपकी कमियाँ निकल कर सामने आती हैं। सब्जेक्ट में भी आप हमारे साथ, ये जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है, और इसके साथ हम सिविक्स भी शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ये द सक्सेस प्रेप ऐप है, यहाँ पर जाके आप हमारी डेमो क्लास ले सकते हैं, डेमो टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाके देखिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ें उपयोगी हैं तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसको कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।